एग्जाम्पल नंबर 18 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 एक्सरसाइज 6.3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, हमें दे रखा है y इक्वल टू x-7 अपॉन में x-2 और x-3। यह हमें y की वैल्यू दे रखी है एट द पॉइंट वेयर इट कट द x एक्सिस। ध्यान से देखना भाई, x एक्सिस को अगर कोई लाइन कट करती है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। अगर x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होते हैं तो x के तो पॉइंट होते हैं और y यहाँ पे जीरो माना जाता है। इधर y के पॉइंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं हमारे लिए। अब y के पॉइंट अगर जीरो है तो हम इसमें जीरो पुट कर देते हैं। हमें पॉइंट कैलकुलेट करने तो हम लिखेंगे x-7 अपॉन में x-2 और x-3। अगर ये वैल्यू जो डिवाइड में है इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 0 इक्वल टू x-7। माइनस का 7 इस साइड में आएगा तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 7। हमारे पास दो पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, x के 7 आ चुके हैं और y के हमारे पास जो पॉइंट है वो y के 0 आ चुके हैं। अब हमें इसके अंदर इसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले हम एक बार पॉइंट को लिख लेते हैं। हमारे पॉइंट x के पॉइंट 7 है और y के पॉइंट 0 आ चुके हैं। हम इसको रफ कर देते हैं और हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे y इक्वल टू में x-7 अपॉन में हम नीचे वाले की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस x की अगर 3 से करेंगे तो -3x, -2 की इससे करेंगे तो -2x और प्लस में 6 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो y इक्वल टू x-7 अपॉन में आएगा x का स्क्वायर -5x प्लस में 6। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है तो y का डेरिवेटिव करेंगे dy/dx इक्वल टू में v का स्क्वायर होता है तो नीचे वाली वैल्यू का हमें स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज करेंगे तो लिखेंगे भी x² -5x प्लस में 6 नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है। 7 का डेरिवेटिव 0 है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। अब ऊपर वाले डिजिट सेम तो लिखेंगे x-7 ब्रैकेट, इनका डेरिवेटिव करना है। x² का डेरिवेटिव होता है भाई 2x और 5x का करेंगे तो 5 हो जाएगा हमारे पास। अब हमें dy/dx कैलकुलेट करना है तो हम x की जगह पे 7 पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे भाई हम dy/dx, x की जगह मुझे 7 पुट करना है तो यहाँ लिखेंगे हम 7 का स्क्वायर -5 7 प्लस 6 माइनस। अगर हम यहाँ 7 पुट कर देते तो 7 - 7 0 और ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। चलो लिखते हैं हम 7 माइनस में 7 2 ब्रैकेट 7 माइनस में 5, ये लिख दिया भाई हमने। नीचे अगर हम 7 पुट करते तो लिखेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर -5 7 प्लस में 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 7 में से 7 माइनस करें 0, ये सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो हम इसे सोल्व करते हैं तो इसे लिखेंगे भाई 7 का स्क्वायर 49 - 35 प्लस में 6 अपॉन में 49 - 35 प्लस में 6 का होल स्क्वायर। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं तो हमारे पास
49 में से 35 माइनस करेंगे तो 14 और 6 ऐड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और नीचे 20 का स्क्वायर है, इससे ये कट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू 1/20 आ चुकी है dy/dx की। हमारे पास दो इक्वेशन के फॉर्मूले होते हैं, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx और x माइनस x1। अगर हम y की वैल्यू देखें तो y का तो पहले y लिखेंगे, माइनस y1 की वैल्यू 0 है, इक्वल टू में dy/dx की वैल्यू हमारे पास 1/20 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/20। x माइनस में x1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 7। कहने का मतलब y इक्वल टू 1/20 x माइनस में 7, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंप्लीट हो चुकी है। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो, यहाँ लिख देते हैं मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंदर ये रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं y इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल और इसके आगे साइन माइनस का आ जाएगा बस, और ये हमारी इक्वेशन नॉर्मल की हो जाती है। एक्चुअल में नॉर्मल की इक्वेशन में इसका रेसिप्रोकल करके इसके आगे माइनस का साइन होता है। एग्जांपल नंबर 18 कंप्लीट। एग्जांपल नंबर 19 कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। और मुझे यहाँ पे दे रखा है x 2/3 प्लस में y 2/3 इक्वल टू में 2 दे रखा है, और मुझे यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं x इक्वल टू में 1 दे रखा है, y इक्वल टू में 1 दे रखा है। इक्वेशन नॉर्मल की भी कैलकुलेट करनी है और टेंजेंट की भी कैलकुलेट करनी है। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर नीचे आएगी, तो लिखेंगे 2/3x 2/3 माइनस में 1। डेरिवेटिव कंप्लीट अगर y का करते हैं तो जो पावर है वो नीचे लिखेंगे 2/3 y। जब मैं 2/3 में से 1 माइनस करूंगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1/3। y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx इक्वल टू में 0। यहाँ पे हमें x का भी डेरिवेटिव करना था, x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसे लिखेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू में 0। ये वैल्यू हमारी प्लस की, अगर इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो लिखेंगे माइनस का 2/3 x की वैल्यू -1/3, और यहाँ लिखेंगे 2/3 y की वैल्यू -1/3 dy/dx। अगर dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये डिजिट 2/3 से 2/3 कट कर देते हैं, तो लिखेंगे हम dy/dx इक्वल टू -x की पावर 1/3 अपॉन में y की पावर 1/3 माइनस, ये भी माइनस है भाई, ये भी माइनस है। अगर हम इसको लिखेंगे dy/dx लिखते हैं, ये माइनस है, ये पावर जो माइनस में इसको प्लस करेंगे तो लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं भाई -1/x की पावर 1/3 1/y की पावर 1/3। मतलब इसको पलटेंगे तो लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई y की पावर 1/3 अपॉन में 1। कहने का मतलब dy/dx माइनस का y की पावर भी 1/3 है अपॉन में x की पावर भी 1/3 है। अगर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं भाई dy/dx आ जाएगा। अगर 1 पुट करते तो माइनस का 1/1, तो dy/dx की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो -1 आ जाता है।
अब हमें लिखना भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं पहले, तो y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस में एक्स वन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे भाई y माइनस वाई वन की वैल्यू 1 है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1 है, तो ये -1 एक्स माइनस में x1 की वैल्यू भी 1 है। सॉल्व करते हैं तो ये y आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 की x से करोगे माइनस का और ये प्लस का आ जाएगा। ये माइनस का x इस साइड में आएगा तो y प्लस x, ये +1 है, -1 उधर जाएगा प्लस, तो y प्लस x इक्वल टू में 2। ये हमारी वैल्यू नॉर्मल की आ चुकी है, नहीं टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हमारे पास फॉर्मूला था भाई y माइनस वाई वन माइनस 1 अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस में x1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, तो वही करेंगे हम, y करते हैं माइनस वाई वन की वैल्यू 1 माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 x माइनस में 1 कर देते हैं। इस माइनस से ये माइनस कट कर देते हैं तो y माइनस 1 इक्वल टू 1 और x माइनस में 1, y माइनस 1 इक्वल टू 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा माइनस में 1 y, ये हमारे पास जो ये हमारे पास x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू -1, ये -1 उधर जाएगा तो +1, y माइनस x इक्वल टू में 0। ये हमारी इक्वेशन नॉर्मल की हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 19 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 20 करना चाहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमें कैलकुलेट करनी है। लिखेंगे x इक्वल टू में a साइन क्यूब t दे रखा है, y इक्वल टू में b कोस क्यूब t दे रखा है और t की जो वैल्यू है वो π/2 है। ये x के पॉइंट है, ये y के पॉइंट है, इसको सोल्व करेंगे। x y कैलकुलेट करना है पहले। सबसे पहले x की जगह अगर ये वाली वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो x के पॉइंट क्या आएंगे, y के पॉइंट क्या आएंगे वो देख लेते हैं। x इक्वल टू में a का a आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे भाई साइन t की वैल्यू π/2 और उसकी पावर 3 है। x इक्वल टू में a साइन π/2 हमारा 1 होता है, तो 1 की पावर 3 करेंगे तो x इक्वल टू में हमारा a आ चुका है। अगर हम y देखते हैं तो यहाँ लिखेंगे b कोस π/2 और उसकी पावर 3 है। कोस π/2 कोस 90 0 होता है, तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुकी है। मतलब x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ लिख के रख लेते हैं x इक्वल टू में a है, y इक्वल टू में 0 है। जब हमें पुट करना होगा पुट कर देंगे। अब इसको हम रफ करके इसका डेरिवेटिव करते हैं भाई, और dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले x का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dx अपॉन में dt, क्योंकि ये t की फॉर्म में चल रहा है। a का a लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, पावर नीचे आएगी तो लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर t। अब साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा भाई कोस t। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। हम अगर y का डेरिवेटिव करते हैं तो y के डेरिवेटिव को यह लिख रहे हैं dy अपॉन में dt इक्वल टू में b का b है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 कोस स्क्वायर t, 3 पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई साइन t, और माइनस होता है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है। मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अगर इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे भाई डी वाई अपॉन में डी टी डिवाइड बाई इधर करेंगे तो डी एक्स अपॉन में डी टी। कहने का मतलब इसे अगर अच्छे से लिखेंगे तो माइनस का 3 है, बी है, कोस स्क्वायर टी है और साइन टी है। डिवाइड करते हैं हम इससे तो ये हमारे पास 3 है, ए है, साइन स्क्वायर टी और कोस टी है। 3 से 3 कट गया हमारे लिए। हम इस साइन से ये साइन कट, कोस से ये डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस का बी अपॉन में ए आ चुका है और ये कोस अपॉन में साइन है तो इसे हम कोट टी बोल देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का बी अपॉन में ए और कोट पाई बाई 2। याद रखना भाई कोट लिख के टी की वैल्यू पाई बाई 2 है और कोट पाई बाई 2 0 होता है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स और इधर लिखेंगे x माइनस एक्स वन। अब वैल्यू पुट करते हैं तो y का y लिख देंगे हम माइनस में y0 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी 0 है भाई। तो हम यहाँ 0 लिखते हैं, माइनस में x माइनस में a कर देते हैं। अब ये 0 की मल्टीप्लाई पूरे से करोगे तो 0 हो जाएगा तो y माइनस 0 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू में 0। एग्जाम्पल नंबर 20